अलविदा किंग्स 11 पंजाब। कहा चेन्नई सुपर किंग्स ने जो सोचा था कि जीतेंगे उसके बाद नेट रन रेट काम आएगा, ऐसा हुआ नहीं। 9 विकेटों से चेन्नई सुपर किंग्स की जीत, किंग्स 11 पंजाब टूर्नामेंट से बाहर। लेकिन हम अंदर आ गए हैं आपके जीवन में इस 5 पॉइंट रिव्यू के साथ, दीपदास गुप्ता के साथ ऑन माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। दीप, सबसे पहला पॉइंट, चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी ने आज इस मैच का टोन सेट किया। 6 गेंदबाजों के साथ उतरे और कुल मिलाकर एक ऐसी अग्रेसिव बैटिंग लाइनअप के सामने 38 डॉट बॉल, उससे रिकवर नहीं कर पाए किंग्स 11। बिल्कुल सही कहा आपने, और खासकर वो छठे ओवर से लेकर जो 13 या 14 ओवर था उसके बीच में एक भी बाउंड्री नहीं लगा था। और वहीं पे आप अगर इमरान ताहिर की बात करें, जडेजा की बात करें, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। फिर उस वक्त खेल भी रहे थे केएल राहुल के साथ क्रिस गेल, और जब भी क्रिस गेल क्रीज पे रहते हैं तब बतौर एक फील्डिंग साइड और फील्डिंग कैप्टन आप सोचते हैं इनको अगर आप बाउंड्री नहीं देंगे तो शायद वो रन का बहाव कम रहेगा, और क्योंकि सिंगल डबल ज्यादा लेते नहीं है। और वही क्या उन्होंने बाउंड्रीज तब रोक दी उस 5-6 ओवर में, और फिर ऑब्वियसली वो प्रेशर जो था उसके चलते विकेट्स भी मिली फिर उसके बाद। दीप, 12 चौके और 5 छक्के इस तरह के बड़े गेम में, जिस टीम में गेल हो, पूरन हो, केएल हो, मयंक हो, हालांकि दीपक हुडा आज सरप्राइज परफॉर्मेंस साबित हुए, लेकिन क्या आपको लगा कि शायद कंडीशंस पढ़ने में गलती की किंग्स 11 पंजाब ने? कंडीशंस नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जब मैंने वो टीम देखा तो मुझे लगा 5 गेंदबाज हैं जिनमें से 5th गेंदबाज जिमी नीशम है। छठे अगर कोई गेंदबाज की जरूरत होती तो शायद दीपक हुडा को डालना पड़ता, एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाया। तो तब मुझे लगा कि शायद उन्होंने टीम बनाई इस नजरिए से थी कि चेस करेंगे, लेकिन जैसे ही आप टॉस हारते हैं और फिर पहले बैटिंग करते हैं तो सडनली आपका प्लानिंग एक चल रहा होता है और फिर टॉस के चलते कहीं दूसरी तरफ घूम जाता है वो मोड़ और वो मैच। और मेरे ख्याल से उसका फर्क जरूर पड़ा मानसिकता पे, क्योंकि मुझे वो टीम देख के लगा था शायद वो चेज करने वाली साइड उन्होंने चूज की थी, और शायद मानसिक रूप से वो चेज करने को तैयार थे। हुडा अकेले कामयाब बल्लेबाज साबित हुए, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए, 62 रन 30 गेंदों में, 3 चौके 4 छक्के। थोड़ा साथ मिलता तो 153 से कहीं आगे बढ़ पाते, और दीपक हुडा थे कहां इतने दिन? वही है, आई मीन इसके पहले मेरे ख्याल से जो 50 दीपक ने बनाए, इसके पहले मेरे ख्याल से 2015 में थे। लेकिन चलिए वो बहुत महत्वपूर्ण वो 60 रन थे, क्योंकि उसके चलते कम से कम एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचे। नहीं, कहीं ना कहीं वहां पे भी उस पिच के ऊपर, क्योंकि इसके पहले जो 4 मैचेस हुए इस पिच पे 3 बार 190 प्लस रन बने हैं, और एक मैच में तो चेज हुआ 190। ऋतुराज गायकवाड़ लगातार 50s, मुस्कुराते हुए, बिना ज्यादा परेशान किए बड़े शॉट्स लगाते हैं, खासकर ऑफ साइड का उनका खेल, हम सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस सीजन पिछले 3 मैचों में जो उन्होंने किया है, क्या ये बात सुनिश्चित की है कि अगले कम से कम 15 साल ऋतुराज गायकवाड़ अब येलो जर्सी में दिखेंगे? 15 साल का तो नहीं पता, लेकिन यह है कि अगले कुछ साल जरूर दिखेंगे। देखिए, शुरुआत अच्छी नहीं रही सीएसके की, लेकिन 2 चीजें तय हैं कि एक तो हम बात कर रहे थे, चलिए ये ट्रांजिशन है तो अगला जो जनरेशन है वो आना पड़ेगा। तो अगले जनरेशन से आपको 2-3 प्लेयर तो मिल गए। जडेजा का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, चाहे बॉलिंग का है बैटिंग का है, सैम करन का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, प्लस ऋतुराज, ये 3 जो है मेन ऐसे खिलाड़ी अगले जनरेशन, अगले कुछ सालों के लिए आपको मिल गए हैं। एक आधा और जरूर प्लेयर लेंगे, चाहे वो ऑक्शन पे हो या ट्रेड करके हो। तो ये टीम एक ठीक जगह पे पहुंच रही है, जो ट्रांजिशन स्मूथ होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात ये, अगर मानसिकता देखें, अप्रोच अगर हम देखें, तो पहले 6 मैच में जो अप्रोच था थोड़ा सा अलग सा था, लेकिन वही जब क्वालिफिकेशन से बाहर होगी सीएसके तब अप्रोच अलग, फियरलेस, बेबाक बल्लेबाजी या बेबाक रवैया देखा फिर प्लेयरों से, और वो अप्रोच के चलते काफी कुछ अलग देखने को मिला सीएसके से, और फिर रिजल्ट्स भी फिर सीएसके की तरफ। दूसरी ओर किंग्स 11 पंजाब के लिए बिल्कुल विपरीत सीजन रहा है। पहले 7 मैचों में सिर्फ 1 जीते, सेकंड हाफ में कमबैक करना शुरू किया, ऐसा लगा कि भाई ये तो पहुंचे, पक्का प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे, नेट रन रेट भी ठीक होगा, कम द क्रंच गेम, अपना गेम वो बढ़ाएंगे और 5वां गियर हिट करके किसी तरह से पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में। ऐसा हुआ नहीं। और जब पीछे मुड़ के देखेंगे अनिल कुंबले, जॉन्टी रोज, केएल राहुल, तो जो 3 हार थी दिल्ली, रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के खिलाफ, उन 3 हारों का बड़ा गम होगा उनको, क्योंकि अगर वो मैच जीत जाते तो आज शायद टॉप 2 में फिनिश कर रहे होते। उनमें से एक भी अगर मैच जीत जाते तो, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, जो टेबल का जो सिचुएशन है, वो 14 अंक के साथ आप क्वालिफाई कर जाएंगे।
और जो नेट रन रेट भी है किंग्स 11 का वो अच्छा है, तो उस लिहाज से भी एक मैच जीतना था उनको। लेकिन देखिए क्रिकेट वो तब भी अच्छा ही खेल रहे थे लेकिन फिनिश नहीं कर रहे थे, फिर 5 मैचेस फिनिश किया। लेकिन इस मैच में सही मानों में इस मैच के पहले अगर मुझसे पूछते हो आपकी किंग्स 11 क्या लगता है आपको, मुझे लग रहा था इस मैच के पहले तक कि किंग्स 11 जैसा मोमेंटम है, जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे कि निकल जाएंगे। लेकिन ये प्रेशर मैच में मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा दबाव ले लिया बल्लेबाजों ने अपने ऊपर, जिसके चलते जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा बिलो पार स्कोर, कम से कम 20-25 रन और बनने चाहिए थे। लेकिन किंग्स 11 वो जो फिनिशिंग वाला जो एस्पेक्ट था उसके चलते, वो ना करने के चलते आज वो खामियाजा भुगत। और ग्लेन मैक्सवेल आज ये कह रहे हो कि देखिए मुझे ड्रॉप किया और हार गए, मतलब कम से कम 4 ओवर में कुछ तो कर जाता मैं। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन किंग्स 11 पंजाब जब जरूरत थी तो 5वां गियर हिट नहीं कर पाए, और अब इंतजार उनका और चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2021 में, जो बस अब 5 महीने के बाद होने वाला है। लेकिन हमारा ये 5 पॉइंट का रिव्यू हो चुका है खत्म। थैंक्स सो मच दी फॉर जॉइनिंग अस ऑन माई 11 सर्कल, ESPN Cricket for T20 टाइम आउट हिंदी।